का 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये है डिएगो माराडोना। तो डिएगो माराडोना किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल से। और डिएगो माराडोना को हैंड ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर माराडोना ने 1986 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ये है डिएगो माराडोना। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सामाजिकी एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने किस समुदाय की मदद के लिए राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये समुदाय है ट्रांसजेंडर समुदाय। और हमारे केंद्रीय सामाजिकी एवं सशक्तिकरण मंत्री कौन है? थावरचंद गहलोत। तो यह पोर्टल देश में कहीं से भी एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे याद रखना आप लोग। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नवंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है पर्यावरण संरक्षण दिवस। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगले साल के नोबेल पुरस्कार के लिए किन दो लोगों को नामित किया गया है? तो दोस्तों ये हैं, पहले तो हैं इजराइल पीएम बेंजामिन नेतान्याहू और दूसरे हैं अबू धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और इन दोनों को ही क्यों नामित किया गया? तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों नेताओं द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उनका नाम नॉमिनेट किया गया है। तो दो लोग कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू इजराइल के पीएम हैं और अबू धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूडान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सादिक अल मेहदी। पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया उनका नाम क्या है? सादिक अल मेहदी। और जो अभी प्रेजेंट टाइम पर सूडान के प्रेजेंट पीएम हैं वो हैं अब्दुल्ला हमदोक। तो दोस्तों आप अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठिए जिससे आप उसमें नोट कर सको जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। जैसे कि अभी इस टाइम पर सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले ऑस्कर अवार्ड में कौन सी मलयालम फिल्म विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये फिल्म का नाम है जलीकट्टू। भारत की ओर से मलयालम फिल्म जलीकट्टू को 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। जलीकट्टू को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए चुना गया है। इस फिल्म में एंटोनी वर्गीज, चैम्बन विनोद जोस, सैंथी बालाचंद्रन जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो दोस्तों विदेशी भाषा की फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व कौन सी मलयालम फिल्म कर रही है? तो उसका नाम है जलीकट्टू। खेल मंत्रालय ने किसको खेल का दर्जा दिया है? तो खेल मंत्रालय ने अभी रिसेंट में योगासन को खेल का दर्जा दिया। दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के हाई परफॉर्मेंस निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम क्या है? वोल्कर हरमान। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के हाई परफॉर्मेंस निदेशक कौन थे? वोल्कर हरमान, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है ग्रेग बार्कले। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन बनाए गए ग्रेग बार्कले। और इससे पहले कौन थे? शशांक मनोहर। तो ये ग्रेग बार्कले जो है वो शशांक मनोहर की जगह लेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने देश की सुरक्षा के मद्देनजर कितने और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 43 ऐप्स पर अभी प्रतिबंध लगाया है सरकार ने। इससे पहले जून में 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था और सितंबर में 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BBC ने साल 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इस लिस्ट में किन भारतीयों ने जगह बनाई है? तो ये हैं 4 भारतीय महिलाएं हैं इसमें। 100 महिलाओं में से 4 भारतीय हैं। बिल्किस दादी सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
ईसाई वानी संगीतकार हैं, मानसी जोशी पैरा एथलीट हैं और रिद्धिमा पांडे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ये वो महिलाएं जिनके काम का प्रभावी असर हुआ है और यह वह बदलाव ला रही हैं। इन 100 महिलाओं में से ये 4 जो हैं वो भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु एवं पुडुचेरी के तट पर किस चक्रवाती तूफान का हाई अलर्ट जारी किया है? तो ये है निवार तूफान। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लेता है कि निवार तूफान कहाँ पर आया था। तो ये वो है तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तरुण गोगोई। तरुण गोगोई ने 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री बने रहे थे और अभी इस टाइम पर असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि असम के प्रेजेंट सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और जिनका भी निधन हो गया है वो है तरुण गोगोई और इन्होंने 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेसलिंग के किस खिलाड़ी ने अपने 30 साल के WWE करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है अंडरटेकर। अंडरटेकर किस खेल से रिलेटेड है? रेसलिंग के खिलाड़ी हैं ये। और अंडरटेकर का असली नाम मार्क विलियम कालावे है। उन्होंने पूरे 30 साल तक रेसलिंग की दुनिया में अपना जलवा कायम रखा था। तो ये है अंडरटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए जॉन कैरी को नियुक्त किया है। जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन कैरी को जिम्मेदारी दी है। जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करने में इनकी अहम भूमिका रही है। तो ये हैं जॉन कैरी जो क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी संभालेंगे अभी। अब लेकर चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? बिल गेट्स को पछाड़कर किसने नाम कमाया है? दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क। तो 22 मई 2012 को मस्क और स्पेस एक्स ने इतिहास बनाया जब कंपनी ने मानव रहित कैप्सूल के साथ अपने फॉल्कन 9 रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यान को वहां तैनात अंतरिक्ष यात्रियों के लिए 1000 पाउंड की आपूर्ति के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था। पहली बार एक निजी कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो दोस्तों एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी का फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? तो ये हैं डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव किस खेल से रिलेटेड हैं? टेनिस खिलाड़ी हैं ये और इन्होंने एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का 2020 का खिताब जीता है। तो ये हैं डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विदेश मंत्री एवं एनएसए के पद के लिए नियुक्त किया है? तो एनएसए क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो एनएसए के पद पर हैं जैक सुलिवन और विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड वैंकूवर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में किस भारतीय शहर को जगह प्रदान की है? तो ये शहर है दिल्ली। इसको मिला है 62वां स्थान। इसमें लंदन ने पहला स्थान मिला है और दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क है और तीसरे स्थान पर पेरिस है। इसके बाद मास्को और टोक्यो का नंबर है। सभी शहरों का मूल्यांकन वहां की विविधता, मौसम, पार्कों और पर्यटकों के आकर्षण केंद्र की संख्या, सोशल मीडिया हैशटैग, चेक इन और अन्य बिंदुओं के आधार पर किया गया है। तो दिल्ली जो है उसने रेजोनेंस कंसल्टेंसी लिमिटेड वैंकूवर की सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में जगह प्रदान की है। भारत के किस मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ ने 1 मिनट में अपने सिर से 64 बोतल तोड़ने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है? तो ये हैं प्रभाकर रेड्डी। प्रभाकर रेड्डी जो हैं वो मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ हैं और प्रभाकर रेड्डी के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी। प्रभाकर पेशे से इंडियन मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं। वो इससे पहले भी मार्शल आर्ट्स के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की
अलग अलग श्रेणियों के 28 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। प्रभाकर से पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान मोहम्मद राशिद नसीम के नाम था। तो प्रभाकर रेड्डी ने 64 बोतल तोड़ने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है और ये है मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर किस योजना को लॉन्च किया है? तो इस योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना और ये इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पर राजस्थान राज्य सरकार ने ये योजना बनाई है। तो इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं को दूसरे बच्चे के जन्म की स्थिति में 6000 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को अपने प्रारंभिक चरण में प्रदेश के आदिवासी जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में लागू किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो ध्यान से सुनने के लिए और बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि किस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो। सी यू गाइस अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।